नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आज है 27 अक्टूबर 2025, दिन सोमवार। दिल्ली में मौसम बदलेगा, हल्की बारिश की संभावना। दिल्ली में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों में हल्की बारिश की संभावना है। इससे राजधानी में तापमान में गिरावट आएगी, हवा में ठंडक बढ़ेगी। नागरिकों को बाहर निकलते समय मौसम के अनुसार तैयार रहने की सलाह दी गई। हल्की बारिश के साथ वातावरण साफ और ताजगी भरा महसूस होगा। विभाग ने सड़क और ट्रैफिक पर असर की संभावनाओं के प्रति भी चेतावनी दी। दिल्ली में मिस्ट स्प्रेयर लगाए गए, प्रदूषण से लड़ने के लिए मशीन्स की योजना। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए मिस्ट स्प्रेयर मशीन लगाई हैं। ये खास मशीनें राजधानी के प्रदूषित इलाकों में धुएं और धूल को कम करने के लिए पानी की बारीक बूंदें फैला रही हैं। अधिकारियों के अनुसार एयर क्वालिटी इंडेक्स सुधारने में यह तकनीक कारगर साबित होगी। दिल्ली के प्रमुख सड़कों, इंडस्ट्रियल जोन और हाई रिस्क क्षेत्रों में मिस्ट स्प्रेयर लगाए गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि इस अभियान से नागरिकों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण मिल सके। सेंसर पर पानी छिड़ककर रेखा सरकार AQI डेटा में हेरफेर करने का आरोप। दिल्ली में वायु गुणवत्ता डेटा को लेकर गंभीर आरोप उठे हैं। दावा है कि रेखा सरकार ने AQI सेंसर के पास पानी छिड़ककर प्रदूषण के वास्तविक आंकड़ों को छेड़छाड़ किया। इस कार्रवाई से वायु गुणवत्ता रिपोर्ट पर असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों ने कहा कि सेंसर पर पानी डालने से सेंसिंग गलत हो सकती है और जनता को असत्य जानकारी मिल सकती है। विपक्ष और नागरिक समूह मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। आपने सीएम रेखा गुप्ता को दी यमुना का पानी पीने की चुनौती, राजनीति गरम। दिल्ली की राजनीति में फिर बयानबाजी देखने को मिली। आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को यमुना नदी के पानी का स्वाद चखने की चुनौती दी। पार्टी का कहना है कि ये नदी आज भी प्रदूषण की चपेट में है। आपने इसे जनता के सामने मुद्दा बनाने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री या सरकार की ओर से फिलहाल इस चुनौती पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये बयान राजनीति वार पलटवार को और तेज कर सकता है। दिल्ली में छठ महापर्व की धूम। पीएम मोदी यमुना वासुदेव घाट पर करेंगे पूजा। दिल्ली में छठ महापर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। राजधानी के वासुदेव घाट पर श्रद्धालुओं ने घाट को सजाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विशेष रूप से पूजा में शामिल होंगे। घाट पर भक्तों ने दीप जलाए, सूर्यदेव की आराधना की। आयोजन को लेकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का खास ध्यान रखा गया। इस महापर्व में श्रद्धा और भक्ति का माहौल पूरे देश दिल्ली में महसूस किया जा रहा है। पीएम मोदी के लिए बनी नकली यमुना, आपका बड़ा आरोप। बिहार वोटर्स को लुभाने का दावा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया है। आपका दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दिल्ली में नकली यमुना कृत्रिम घाट बनाया गया। कहा जा रहा है कि इस घाट पर पीएम छठ पूजा करेंगे। आपने ये भी आरोप लगाया कि इस कृत्रिम जलाशय में गंगा जी का पीने योग्य पानी भरा गया है। भाजपा ने फिलहाल इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दिल्ली में नकली इनो फैक्ट्री पकड़ी, 91,000 से ज्यादा पाउच जब्त। दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई में नकली इनो फैक्ट्री बनाने का भांडाफोड़ किया है। मौके से 91,000 से अधिक नकली पाउच जब्त किए गए। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि ये पाउच नकली थे और लोगों की सेहत के लिए खतरा पैदा कर सकते थे। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि लोग केवल प्रमाणित और लाइसेंस प्राप्त उत्पाद ही खरीदें। मामले की आगे की जांच जारी है। केजरीवाल बोले, गुरु तेग बहादुर का बलिदान सदियों तक प्रेरित करता रहेगा। दिल्ली में आयोजित गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस कीर्तन दरबार में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान सिर्फ सिख समाज ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने देश में भाईचारा, सद्भाव, मानवता के संदेश को आगे बढ़ाने का आश्वासन किया। कीर्तन दरबार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और भक्तिभाव से गुरु को नमन किया। दिल्ली में पुलिस का डबल एनकाउंटर, 4 कुख्यात बदमाश ढेर, अपराधियों में मचा हड़कंप। राजधानी दिल्ली में अपराधियों पर पुलिस का कहर लगातार जारी है। बीते 24 घंटों में पुलिस ने 2 अलग अलग एनकाउंटर में 4 कुख्यात बदमाशों को दबोच लिया। सभी पर लूट, फिरौती और हत्या जैसे गंभीर मामले दर्ज थे। मुठभेड़ों के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें कुछ आरोपी घायल हुए। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से अपराधियों में दहशत और आम लोगों में पुलिस पर भरोसा बढ़ा है। BS6 बसेस से सजा रोडवेज बेड़ा। दिल्ली NCR रूट पर यात्रियों को मिली राहत। दिल्ली रोडवेज ने अपने बेड़े में BS6 बसेस शामिल कर यात्रियों के लिए बड़ी राहत दी है। नई बसेस दिल्ली NCR रूट पर चलेंगी, जिससे यात्रा सुरक्षित,
आरामदायक और प्रदूषण कम करने वाली होगी। अधिकारियों ने बताया कि इन बसेस में आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं और ये यात्रियों को समय पर सेवा देने में सक्षम हैं। इस कदम से राजधानी और आसपास के इलाकों में सार्वजनिक परिवहन का स्तर सुधरेगा और लोगों को स्वच्छ यात्रा का अनुभव मिल सकेगा। वीजा रिजेक्ट सूचना में देरी पर आईआरसीटीसी पर कार्रवाई, दिल्ली में लगा जुर्माना। दिल्ली में वीजा रिजेक्ट होने की जानकारी देर से देने पर आईआरसीटीसी को जुर्माना भरना पड़ा। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उन्हें समय पर वीजा रिजेक्ट होने की सूचना नहीं दी गई, जिससे उनका विदेश यात्रा का पूरा कार्यक्रम प्रभावित हो गया। उपभोक्ता आयोग ने इसे सेवा में लापरवाही मानते हुए आईआरसीटीसी पर जुर्माना लगाया। आयोग ने कहा कि यात्रियों को समय पर सूचना देना एजेंसीज की जिम्मेदारी है। कपिल मिश्रा ने छठ घाट का किया दौरा, कहा हमने कभी दावा नहीं किया कि यमुना साफ है। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने रविवार को क्राउन प्लाजा और वासुदेव घाट के पास घाट पर चल रही छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लिया, जहां श्रद्धालु छठ पूजा के दूसरे दिन खरना मना रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कभी ये दावा नहीं किया कि यमुना साफ है या उसका पानी पीने योग्य, लेकिन छठ पूजा तो की जा सकती है। उधर मंत्री प्रवेश वर्मा के अलावा अन्य भाजपा नेताओं ने अपने क्षेत्र के छठ घाटों का दौरा किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने किया 1200 बेड वाले यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन, मरीजों को मिलेगा संपूर्ण इलाज। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1200 बेड वाले यशोदा मेडिसिटी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रहे। 8 एकड़ में फैला यह अत्याधुनिक अस्पताल आधुनिक तकनीक और सभी चिकित्सा सुविधाओं से लैस है। मरीजों को जांच से लेकर दवा तक हर सेवा एक ही छत के नीचे मिलेगी। दिल्ली स्कूल में बदले जाएंगे दाखिले के नियम, पहली कक्षा में अब 6 साल की उम्र जरूरी। दिल्ली के स्कूल में पढ़ाई शुरू करने की उम्र को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से पहली कक्षा में दाखिला अब केवल 6 से 7 साल के बच्चों को ही मिलेगा। शिक्षा निदेशालय ने बाल वाटिका और पहली कक्षा के लिए नई आयु सीमा तय कर दी है। बाल वाटिका 1 में 3 से 4 साल, बाल वाटिका 2 में 4 से 5, बाल वाटिका 3 में 5 से 6 साल के बच्चे होंगे। दिल्ली पुलिस एसटीएफ का बदरपुर में एनकाउंटर, वांटेड डकैत हिमांशु गोली लगने के बाद गिरफ्तार। दिल्ली के बदरपुर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच फिर से मुठभेड़ हो गई। साउथ ईस्ट जिले की एसटीएफ टीम ने हथियार बंद डकैती के मामले में वांटेड 23 वर्षीय बदमाश हिमांशु को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस की गोली उसके दाहिने पैर में लगी है, जिससे वो घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि हिमांशु पर कई गंभीर मामले दर्ज थे। दिल्ली वालों को जाम से राहत, बाहरी रिंग रोड पर बनेंगे 3 नए फ्लाईओवर। राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। लोक निर्माण विभाग ने बाहरी रिंग रोड पर लगने वाले ट्रैफिक जाम को खत्म करने के लिए 3 नए फ्लाईओवर बनाने की योजना तैयार की है। विभाग जल्द ही इस पर अध्ययन शुरू करेगा। योजना के लागू होने के बाद रोजाना घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इससे सफर तेज और सुगम होगा। रील बनाते वक्त बीजेपी विधायक रवि नेगी यमुना में फिसले, वीडियो हुआ वायरल। सोशल मीडिया पर बीजेपी विधायक रवि नेगी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल विधायक जी यमुना नदी के किनारे रील बना रहे थे, तभी अचानक फिसलकर पानी में गिर पड़े। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें बाहर निकाला। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आ गई। कई लोग इसे मजाकिया अंदाज में ले रहे हैं, तो कुछ ने इसे लापरवाही बताया है। एशियन समिट 2025। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित 47वें एशियन शिखर सम्मेलन 2025 को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत कई देशों के प्रमुख शामिल हुए। पीएम मोदी ने एशियन के नए सदस्य तिमोर लेस्ते का स्वागत किया और सफल आयोजन के लिए मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को बधाई दी। दिल्ली एसटीएफ ने गलाघोटू गैंग सदस्य हिमांशु को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने अपराधियों पर नियंत्रण के लिए एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल टास्क फोर्स ने गलाघोटू गैंग के सक्रिय सदस्य हिमांशु को शनिवार रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से कई आपराधिक मामलों में शामिल था। गिरफ्तारी के बाद उसे अदालत में पेश किया गया। एसटीएफ ने इस कार्रवाई को बहादुरी और अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में बड़ी सफलता बताया है। सीबीआई ने अमेरिका से भगोड़ा गैंगस्टर लखविंदर कुमार को गिरफ्तार कर भारत लाया।
सीबीआई की विशेष टीम ने अमेरिका से भगोड़ा गैंगस्टर लखविंदर कुमार को गिरफ्तार कर भारत वापस ले आया। आरोपी कई गंभीर मामलों में वांछित था और लंबे समय से फरार था। इसके लिए सीबीआई ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का सहारा लिया है। इस बीच अदालत में उसे पेश किया गया। जांच एजेंसी अब उससे जुड़े अन्य मामलों की भी तहकीकात कर रही है। ये गिरफ्तारी कानून व्यवस्था और न्याय प्रणाली के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। दिल्ली में सिगरेट की बड़ी खेप जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में पुलिस ने एक और बड़ी तस्करी का खुलासा किया है। राजधानी में कंबोडिया से लाई गई सिगरेट की भारी खेप जब्त की गई। इस मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। जांच में पता चला है कि ये सिगरेट अवैध रूप से दिल्ली में सप्लाई की जा रही थी। पुलिस ने सभी साक्ष्य कब्जे में ले लिए और आरोपियों से पूछताछ जारी है। इस कार्रवाई से अवैध तस्करी नेटवर्क पर बड़ा ही झटका लगा है। दिल्ली में डीयू छात्रा पर एसिड हमला, दोनों हाथ झुलसे, बाइक सवार 3 युवक फरार। दिल्ली में एक गंभीर घटना सामने आई है। राजधानी में दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा पर एसिड अटैक हुआ। इस हमले में छात्रा के दोनों हाथ गंभीर रूप से झुलस गए। हमले के पीछे 3 युवक हैं जो बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में सीसीटीवी फुटेज और साक्ष्यों को खंगाल रही है। पीड़िता को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। सुरक्षा पर चिंता बढ़ गई है। सरकारी निवास पार्क में छठ घाट का आयोजन, प्रवेश वर्मा ने सभी बहनों को किया आमंत्रित। दिल्ली के सरकारी निवास पार्क में छठ महापर्व के लिए विशेष घाट का आयोजन किया गया है। प्रवेश वर्मा ने सभी बहनों को इस कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण दिया। घाट पर पूजा और भक्ति के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई। आयोजकों ने कहा कि सुरक्षित और सुव्यवस्थित माहौल सुनिश्चित किया गया है। इस आयोजन से राजधानी में छठ पूजा का उल्लास और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। दिल्ली के पौष इलाके में बदमाशों ने 11वीं छात्र को स्कूल के बाहर अगवा करने की कोशिश की। दिल्ली के एक पौष इलाके में सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की गई। 11वीं के छात्र को स्कूल के बाहर से अगवा करने का प्रयास किया गया, लेकिन छात्र सुरक्षित रहा। स्थानीय पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने नागरिकों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की। ये घटना राजधानी में बढ़ते अपराध और सुरक्षा चिंताओं को उजागर करती है। दिल्ली में ISIS लिंक पर युवक गिरफ्तार, पिता बोले मेरा बेटा बेगुनाह। दिल्ली पुलिस ने 19 वर्षीय मोहम्मद अदनान खान को आतंकी संगठन ISIS से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि अदनान ऑनलाइन मॉड्यूल के जरिए आतंकी गतिविधियों से जुड़ा था। हालांकि उसकी गिरफ्तारी के बाद परिवार सदमे में है। अदनान के पिता का कहना है कि उनका बेटा बेगुनाह है और वो इस तरह की किसी भी आतंकी संगठन से कोई संबंध नहीं रखता। पुलिस अब मामले की गहराई से जांच कर रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।